सब ठाम में महिमा परम्पार। गुरु जी महिमा परम्पार। शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरु जी यह सौ बारनी होर। दुख सागमी बूढ़ता, सुध लीजे हो जनाय। गुरु जी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरु जी बाह पकड़ जनधाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो प्रार्थना है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने नित्यानंदी सदगुरु कबीर साहब की करी है। ये जो प्रार्थना जो है डेली आप सत्संग में सुनते हो, ये प्रार्थना मेरी नहीं है, अनंत सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की है, जिन्होंने नित्य अनादि सदगुरु की जो है प्रार्थना की है। आप धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु प्राप्त है। पूरे संसार में बहुत भक्ता के लोग हैं। इस संसार में कुछ ऐसे ही झामर झूमर में उलझाए हुए हैं, क्या कहते हैं क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, वास्तव में ये भी समझ में नहीं आई हैं। जब तक आप साथ होकर के स्थिर होकर के चेतन देश में नहीं बढ़ोगे, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सदगुरु की वाणियां हैं। शरण शरण मैं शरण, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरु जी यह बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधीजे हो जनयाय। अब विलंबनी कीजिए, बाँ पकड़ जनधाय। ऐसे गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने नित्यानंद सदगुरु प्रार्थना किया है। ये ईश्वर वैदिक वाणी है। ये आपको सोचना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। तो धनि सदगुरु धनी धान्य है, धनि सदगुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, धनि सदगुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय,
काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी जो है जगत गुरु हो गए हैं। आप भेद को समझो। 1900 है बानवी, माघ कृष्ण है पक्ष। सदगुरु मोहि अपनाइया, निज मति कर रक्ष। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग। सदगुरु सदगुरु पदई, जागी पूरा भाग। ये कौन कह रहा है? श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। आप धन्य हो क्योंकि ये पथ मिला है। स्वामी जी ने क्या कहा? मैं दूसरा मामा पंथ बिना, मैं दूसरा मामा पंथ बिना, अन्य पंथ जगयान। मैं दूसरा पंथ बिना, अन्य पंथ जगयान। अब मैं क्यों भूलूं भरम में, शब्दारों मान। ऐसे प्यारे प्यारे हंस हंसनी। शब्द पर जो है आरोहण करना है, शब्द को चढ़ना है, शब्द तक पहुंचना है। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं। जो है सदगुरु की वाणियां सब नहीं बुझेगा। जो उसका प्रेमी होगा, जो चेतन में रहेगा, वही बुझेगा। ये सबके बस की बात नहीं है। तो सदगुरु हमरो स्नेहिया के आगर, सदगुरु हमरो स्नेहिया के आगर, रूप दिहले दर साइयो। सदगुरु हमरो स्नेहिया के आगर, रूप दिहले दर साइयो। अब की गैला बहुरी नहीं आईब, फिर ना मिलब सार हो। आश्रम के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप भेद बुझते नहीं हो। सदगुरु तो सबको प्रेम कर रहा है। सदगुरु जो है पूरे संसार को प्रेम कर रहा है। और आप बोलते हो कि नहीं, हमें तो दिखाई नहीं देता कैसे प्रेम करता है। अरे महादेव ही है। विदेहा विदेही को मिले, विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे अभिमान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे अभिमान। जीवन मुक्त जीवन गीता का, दुर्लभ जग जान। आए की प्यारी हंस हंसनी। आप गुरु के चरण में अधीन भाव होकर बैठो ना, प्रेम हो जाएगा आपको। आप सोचते हो इतना संसार को आई नहीं है, आप ही को प्रेम करना है। वो तो प्रेम रहा है आपको। बोल नहीं, हमको दिखाई नहीं देगा तो हम कैसे बूझेंगे। अरे आंख से नहीं होता है भाई, वहां सूरत से देखा जाता है।
आज है सूरत से देखा जाता है, जो संजन जो है बुझ गए। सुरती की डोरिया गन बीच लगली, हो गईले पियासी स्नेह हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, हो गईले पियासी स्नेह हो। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसमें भेद है, एक ही जीव नहीं वहां है। आप सोचते हो अनंत जीव जो है सदगुरु के चरण में बैठे हुए हैं। बोला नहीं, वो तो दिखाई नहीं देता। अरे ये अनुभव वाला है विषय जो है। सदगुरु हमारो स्नेहिया की आगर, रूप दी है ले दर साइयो। अब की गैला बहुरी नहीं आईबा, फिर ना मिला बसन सार हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सुरती सी दिखलो निज दिस, सुरती से दिखलो निज दिस। तो देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से देखा लो निज दिस। तो जब गुरु के चरण में जो है सुरति लगाओगे अपना भूमि पर जहां आपको उपदेश है, तो प्रेम हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आता है, इतने संत लोग जो है इतना जो है प्रेम हो गया ना उनको। पहले वो भी ऐसे ही थे, प्रेम नहीं था। स्वामी जी भी पहले यही कह रहे थे, नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कोई बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हम पार। और जब जो है वो साधना करने लगे, तो अभी जो है गुरु के चरण में सूरज से पकड़े हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। एक तो होता है आप संसार में जड़ है सब जो है, उसको आप हाथ से पकड़ते हो, वह जड़ प्रेम है। और चेतन प्रेम जो है वह सूरज से होती है। सदगुरु के चरण को मंडल में जो है सूरज से पकड़ा जाता है। वो गुरु का चरण को जो है भाव रूप में है और उसको सूरज से पकड़ा जाता है। सुरति से देखा लो निज दिस, तो देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरति से देखा लो निज दिस। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का जो चरण है माचिस है वो, और तीली तुम्हारे पास में है, और गुरु के चरण में मारो तो माचिस मारते हो तीली से, तो क्या होता है? माचिस का दोनों साइड में दो जगह रहता है ना। तो माचिस खोलते हो और तीली निकालते हो, उस पर मारते हो, तो क्या होता है? अग्नि पैदा होती है। अग्नि पैदा से क्या होता है? प्रकाश हो जाता है, तो दिखाई देने लगता है। तो गुरु का चरण में जो है सूरज से मारना है। इतना समझ में नहीं आता है आपको?
तन कामान दासुरती अक्षर बाण लगाओ अयोग युक्ति से तानिए मरम निशाने गाओ। तो माचिस में किधर को मारना है वो आपको पता रहता है। इधर उधर मारोगे तो माचिस जड़ जाएगी, आग नहीं पैदा होगा। वैसे ही वह स्थान गुरु का चरण है, उसमें सूरज से मारना है। अब बोलोगे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है स्वामी जी, कहाँ ऐसे तो नहीं बताए हैं। तदो आरणी संघर्ष में प्रगटाय गिनी जोय त्योमयोगा भ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। ये तो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जी तो आपको बता रहे हैं कि जब दो चीजों को रगड़ोगे तो अग्नि पैदा होगी। दोनों हाथ रगड़ो तो अग्नि नहीं पैदा होता है, लोहा में लोहा रगड़ो तो अग्नि पैदा होता है, लकड़ी में लकड़ी रगड़ो तो अग्नि पैदा हो जाता है, पत्थर में जो है लोहा को रगड़ो तो अग्नि पैदा हो जाता है। आपको सीधा सीधा समझ में नहीं आता है। तो गुरु का चरण में जब सूरज से मारोगे तो दोनों चेतन है, वहां से ब्रह्म अग्नि पैदा होगा। तो ब्रह्म अग्नि में ये कर्म भरम सब जल जाएगा और शुद्ध सोना बच जाएगा। ये सदगुरु की वाणी को आप समझो। अब इससे अधिक और खोल करके क्या बताएंगे? मैं नहीं बता रहा हूं, स्वामी जी बता रहे हैं। ये दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जोय त्योमयोगा भ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो गुरु का चरण जो है माचिस है वो, और उसमें सूरज से मारना है। इतना बढ़िया खोल खोल करके जितना मेरे को समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूं। फिर आगे कह रहे हैं, संतान सहज समाधि है सहज योग सुख सार अचलता फिरता छूटे नहीं क्षण क्षण पल पलवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हरनी। अब स्वामी जी एकदम साफ साफ तो बता रहे हैं, संतान सहज समाधि है सहज योग सुख सार अचलता फिरता छूटे नहीं क्षण क्षण पल पलवार। अभी आप लोग जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन देखा होगा, ऊपर जो है वो तार में जो है ना छूती रहती है, और जो है रात को देखना उसमें से अग्नि पैदा होती है तो ट्रेन चलने लगती है। वैसे ही गुरु का चरण में जो है जब सुरति लगती है तो अग्नि पैदा होती है, ब्रह्म अग्नि पैदा होती है, और जो है अंदर बाहर जो है प्रकाश हो जाता है। थीराकार माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान अज्योति बारी आजा गायब की बार भी तर ज्ञान। तो थीरा कारो माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान अज्योति बारी आजा गायब की बार भी तर ज्ञान। तो
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। तो आगम धार गुरु दीन लखाई, समीरा उलटी गगन मुख जाई। तसुमिरा न से सब दुख गए, सुमिरा न से सुख होय। सुमिरा न से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सीधा सीधा जो है बता दिया गया। तो बैठ करके जो है ना गुरु के चरण में जो है ठोका करो, जो है सूरज से मारना है। अब जो है वहां एक थोड़ा सा भेद है। वो क्या भेद है? तो माचिस आपका गर्म होना चाहिए। तो गुरु का चरण तो बराबर गर्म है, वो अग्नि के माफिक है। अब तीली तुम्हारी जो है ना वो गर्म होनी चाहिए। तो कैसे गर्म होगी वो? तो प्रेम विरह अनुराग जब तक नहीं होगा, अधीनता गुण नहीं होगा, तब तक कैसे मारोगे जो है? तो आपके अंदर में क्या क्या आना है? अधीनता आनी है। अधीनता आते ही तो सदगुरु अपने आप आ जाएगा। या भेद बुझ जाओ। बोला नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कहाँ बोल रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अधीनता बहुत बड़ा गुण है। कबीर साहब कह रहे हैं, हंसा लोका हमारे, हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पै। हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पै। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। तो एकदम सदगुरु के आगे अति अधीन हो जाओ। पूरे संसार के आगे जो है अधीन में रहना है, और सदगुरु के आगे अति अधीन। तो जब अति अधीन हो जाओगे तो गुरु चरण से सूरत हटनी नहीं चाहिए। अभेद को समझो, यही है मतलब उसका। एक पल के लिए भी गुरु के चरण से हटना नहीं है। देखो ऐसे आप चाकू जो है ना रगड़ने से कहाँ होगा, दूर दूर रखने से नहीं तेज होगा, वो पत्थर में रगड़ना पड़ता है। और जितना जोर से लगाओगे उतना जोर से वो तेज होगा। ऐसे ही गुरु के चरण में जो है सुरति को एकदम लगा देना है, उसी में हटाना ही नहीं है। गुरु का चरण जो है अग्नि है वो, और उसमें जैसे ही सुरति लगाओगे एकदम जल करके खत्म, सोना बच जाएगा। अब ऐसा ऐसा आपको जो भेद बता दिया जो मेरे समझ में आता है, और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। तो जब अति अधीन रहोगे तब तो आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं होता है। आप संसार में किसी के भी पास चले जाओ, अति अधीन होकर के जो है ना चले जाओ, वो आपको दे देगा, कुछ भी चाहिए आपको दे देगा। जो अधीनता गुण जो है बहुत बड़ा गुण होता है।
तो अति आधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी शाम को मैं घूमने गया था, तो एक मंदिर में प्रवचन चल रहा था। तो बोल रहे हैं परमात्मा जो है किसी को दुख नहीं देता है, और परमात्मा जो है किसी को सुख भी नहीं देता है। आप ध्यान से सुनो, वो महात्मा जी बता रहे हैं कि परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है और किसी को सुख भी नहीं देता है। ये सुख और दुख जो है तुम्हारे कर्मों का फल है। सुख और दुख जो है तुम्हारे कर्मों का फल है। जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा ही तुम्हारा फल है। अब यहां भेद हो गया। हम लोग दो आदमी चल रहे थे, तो बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बात तो सही है, संसार में सुख और दुख होता है, लेकिन एक और जगह है जहां पर शांति है, आनंद है, परमानंद है। तो जो परमानंद है वही तो प्रभु है। तो सुख दुख इस संसार में होता है, और उस संसार में जो है आनंद है, सच्चिदानंद है। आप भेद को समझो। महात्मा सही बोल रहे हैं, लेकिन वो संसार की बात कर रहे हैं, इस संसार का सुख दुख की बात कर रहे हैं वो। लेकिन यहां तो चेतन सुख की बात हो रही है, जहां शरीर ही नहीं है, और जहां पर जो है आनंद है। तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भेदरत ज्ञान। तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव, अयनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। अब आगे सुन स्वर वेद का, यह भी स्वर वेद का ही है। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन को। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथ हाथनी, आप भेद को बूझो। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो स्वामी जी आपको निज स्वरूप में पहुंचा देते हैं। आप भी समझ लो, सदगुरुदेव जो है आपको आत्मज्ञान करा देते हैं, निज स्वरूप बोध करा देते हैं, और जड़ संसार से उपरम कर देते हैं। तो कहां होगा, दुख सुख होता ही नहीं, दुख सुख नहीं होता है। जो है वो तो चेतन देश में कहां उधर दुख ही सुख नहीं है। गगन ही द्वारे लौकी, देवा गरज झरिया,
गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन की भाव। गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस, ये सब अनुभव का विषय है। जब आप उसमें रहोगे तो बूझ पाओगे, वहां से बाहर हो जाओ तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी तो गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाव। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब उसमें सुख कैसा है, आनंद कैसा है? तो इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा जो सब सुख कामूल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसमें जाते ही खत्म हो जाओगे। अब डर रहे हैं कि स्वामी जी बोल रहे हैं इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा जो सब सुख कामूल। तो उसमें जाओगे तो भुला जाओगे, खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो है आप सोच समझ करके जाना। गुरु के चरण में जो है जाने से खत्म हो जाओगे। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि उसमें आनंद आएगा, कभी आप बोलते हैं खत्म हो जाएगा। ऐसे जो है न, कभी डरा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी तो आप कुछ क्षण के लिए तो खत्म ही हो जाओगे, लेकिन चूंकि आपका कर्म है, संस्कार है, तो सांस की गति उतनी चलनी पड़ेगी। मरोगे नहीं आप जो है। अभी डरने का जरूरत नहीं है। जब जो है वो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, संतान आप भेद को समझो जो है। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। अयत उतकट प्रेम है
यह गति बिरला पाय। हरि को हीरत हीरती आप ही गया हेराय। अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो एक बार हेरा जाओ ना, एक बार हेरा जाओ, फिर घर वाले ढूंढेंगे आपको, कहाँ गया है जो है। आए सदगुरु की, तो यही जीती जी बूझ जाना है। आपका अपना घर में एक बार चले जाओ, जो है एक बार चले जाओ, जो है देख लो। क्योंकि अभी आप जाओगे तो अभी बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको कर्म भोग है। और जो है ऐसे नहीं जाओगे तो फिर काल ले जाएगा आपको। ये मैं जो बता रहा हूं इतना आसान है नहीं, लेकिन आपके गुरु के चरण में प्रेम है तो धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते पहुंच ही जाओगे। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। तसो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो हंस दया नंद में भूले आपन रूप। हंस दया नंद में भूले आपन रूप। अयह महिमा है शब्द की अद्भुत सद स्वरूप। तो आपको उसी में भुला जाना है, आपको शब्द में जा करके खत्म हो जाना है। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप। अयह महिमा है शब्द की अद्भुत सद स्वरूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सुख समाधि कैसी कहूँ, सुख समाधि कैसी कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो आप आनंद स्वरूप, अन्य आनंद न कोय। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंद न कोय। सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, समाधि दो है, एक सहज समाधि है और एक जो है अखंड समाधि है। सहज समाधि में चलते फिरते गाते बजाते खेलते कूदते गुरु के चरण में आनंदित रहता है, और अखंड समाधि में सब खत्म, भूल भाल खत्म ही हो जाएगा। जा तो अखंड समाधि भी लगा करके रखो, एक हफ्ता का जो है बस बैठ जाओ आराम से, जो है
एकदम भोजन तान कुछ चिंता नहीं जो है। स्वामी जी जो है समाधि में ही तो सारा लिखा हुआ है उन्होंने। तो स्वामी जी वही बात तो कह रहे हैं, सुख समाधि कैसे कहूँ, सुख समाधि कैसे कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आय, अनिज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंद न कोय, सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, सदगुरु को छोड़ना नहीं है। जब एक बार तार पकड़ लिया तो हिलने डुलते जो उसी में रहना है। कीट तार धर चढ़त है, सहता वायु झकोर, त्यमम साधक प्रेम में, चढ़त तार धर्मर। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, तो एक जो है सुरति जो है आपको गुरु के चरण तक पहुंचाती है, और उसके आगे जो है निरति हो जाता है। तो सुरति निरति के रूप में, शब्द करे परवीश, अमन का तब अभी मान सब, मीटे जगत भ्रम भी, सुरति निरति की रूप में, शब्द करे परवीश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है अनुभव का है। जब आप उसमें करोगे तो ऐसे ही अनुभव होगा। देखो आप भेद को समझो, ऐसा सुखवा कौन है, औंधी जाकी धार, अपियत नर देव तावनी, फीका सुख संसार, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। और स्वामी जी एक दोहा और लिखते हैं, तो विषय भोग जी मन नहीं, सहज सुरति स्वरतार, विषय भोग जी मन नहीं, सहज सुरति स्वरतार, अपुरुष जगत वह धान्य है, पावे जग करतार, विषय भोग जी मन नहीं,
सहज सुरति स्वर तार। पुरुष जगत धन्य है, पावे जग करतार। तो आपको जो है गुरु के चरण को जो है अपना भूमि में पकड़ करके रखना है, यही तो काम है। गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही आपका घर है, गुरु का चरण में ही पूरा सृष्टि समाएगा। और गुरु का चरण ही जो है बीज है, एकदम बीज हो जाएगा। बरगद का बीज जो है बहुत सूक्ष्म होता है, वैसे ही गुरु का चरण भी जो है ऐसे आपको दिखता है ना, बाद में एकदम सूक्ष्म हो जाता है। आंख से दिखाई नहीं देगा, वो सूरत से दिखाई देगा। तो भजन क्या आती है? सुरति सी देखल निज दिशा, सुरति सी देखल निज देश। तो देखता दिखाता देखा न लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देखल निज देश। तो देखता दिखाता देखा न लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देखल निज देश। नहीं हुआ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देखल निज देश। नहीं हुआ जाप नहीं हुआ यजपा, नियाक्षर परवेश, सुरति से देखल निज देश। देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देखल निज देश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, जब सूरत से आपको देख लोगे तो फिर बुझा जाएगा ना, फिर कोई शंका नहीं रहेगा। वही कबीर साहब कह रहे हैं, देखता दिखाता देखा न लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देखल निज देश। तो सारा भजन में तो खोल खोल करके जो है न बताया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ भजन गाया करो, और खूब बढ़िया से प्रेम पूर्वक जो है गुरु के चरण में बैठ करके जो है गाया करो। कौन रोका हुआ है? गुरु के चरण में बैठने के लिए कोई रोक सकता है? नहीं। आप बोलोगे नहीं, वहाँ स्वामी जी के यहाँ डंडा लिए रहते हैं, बोलते हैं वहाँ अंदर नहीं जाना अंदर नहीं जाना, अभी दर्शन नहीं होगा। वहाँ तो ऐसे रहता है, और आप बता रहे हैं कि वहाँ जो है सूरत से जो है पहुँच जाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सूरत ही आपको पहुँचा देगी, बाकी कोई नहीं पहुँचाएगा आपको। और स्वामी जी ही तो कबीर साहब भी तो आपको को बता रहे हैं, गुरु बसी बनारसी शीशा सम दर तीर, एक पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो तशरीर। तो आपको जो है मन को स्थिर करना है। कहाँ स्थिर करोगे? गुरु का चरण में। जब स्थिर हो जाएगा तब ये नहीं भागेगा जो है।
अभी तो बहुत से तान है। या मान जा लिम जर रे बरज नहीं मानी। या मान जा लिम जर रे बरज नहीं माने। या मान जा लिम जर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जरी बरज नहीं माने। तरिषि मुनि देवा साबा पची पची हारी, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं मानी। यह मान जा लिम जरी बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाही, जो कोई मन को रोकन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। ये सिक्कड़ तोड़ करके भाग जाता है। इसको न रोक सकते हो, न पकड़ सकते हो, न बांध सकते हो। लेकिन सदगुरु मिलेगा तो एकदम बधा जाएगा ये। तरिषि मुनि देवा साबा पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जोगी जंगम नहीं मुनि दुरवसवा, जहाँ वशियला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो सब लोग हार गया। ये सब लोग जो है ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया या चोरी बरज नहीं माने। या मान जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आगे क्या कह रहे हैं? तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो सदगुरु का जो हंस होगा वहाँ ये मन जो है छोड़ देता है। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोरी रे बरज नहीं माने। आगे क्या कहते हैं? तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो,
बच गुरु चरण की ओर रे। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, बैठ गुरु चरण की छावरी, ब्रज नहीं माने यह मन जालिम जोरी, ब्रज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बच गुरु चरण की ओट रे। कहने का मतलब क्या है कि गुरु के चरण में रहेगा तो भाग नहीं पाएगा ये। यही तो सदगुरु की पहचान है, यही सदगुरु की पहचान है कि वहां बैठते भाग ही नहीं पाएगा ये। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं भाग जाता है, भाग जाता है, मैं परेशान हो जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतनी, आप एकदम अधीन भाव में होकर के बैठो, भाग ही नहीं पाएगा ये, नहीं भाग पाएगा ये, आप ही भाग जाते हो। स्वामी जी ने यहां तक कहा है, जो है स्वामी जी ने जो क्या कहा है कि ये पकड़ने पर भी भागता है, तब देह को रोक करके रखो। जो नहीं मानतार, कहत जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि ये नहीं मानता है, मन को रोको विषय सी, जो नहीं मानतार, तब रको निज दीह को, मन मथ मार विचार। देखो, आप सदगुरु के हंस हो, जैसे ही आप साधना करने बैठोगे तो मन जो है दुनिया भर का ले आना शुरू कर देता है। तो लाने दो ना, काहे लिए आप परेशान हो आते हो? ये भूला भूला बात ले आएगा, अनेक जन्मों का ले आएगा, लाने दो। अब तो जो है मौका मिला है। देखो, सर्फ में कपड़ा डाल दोगे, सर्फ आप घोल लेते हो और कपड़ा डाल देना, और थोड़ी देर देखते रहो, सब सर्फ को जो है ना वो जो है ना काला करने लगता है, तो गंदगी उसकी निकलने लगती है। तो वैसे ही जब गुरु का चरण में बैठते हो तो सब गंदगी निकलने लगता है, इधर की बात उधर की बात खूब निकलने दो, सब निकलेगा, निकलते निकलते सारा शुद्ध हो जाएगा। तो आप तो डर जाते हो, दुनिया भर का काम उसी समय याद आने लगता है आपको। जब साधना करने बैठोगे तो सब काम याद आएगा, पति ने क्या बोला, बच्चे ने क्या बोला, आटा नहीं है, चावल नहीं है, सब या उसी समय याद आने लगता है। तो निकलने दो भाई, चलो निकलो। निकलते निकलते एकदम साफ हो जाएगा, फिर शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा तो सदगुरु तो वहीं पर है। ये दुनिया भर का भांवर जाल बना करके रखा है मनवा, इसीलिए तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। घूंघट का पट खोल री, तो ही पीव मिलेंगे। तो वो तो स्वामी जी क्या कहते हैं, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, अमन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये मन को जो है खूब इसको मत डालो, जो है ना गुरु के चरण में रखो, दुनिया भर का बवाला निकालेगा, सब कचरा बाहर हो जाएगा। आप कचरा देखा करो ना, ये निकलता है, निकलने दो, कब तक निकलेगा? तो बोला नहीं, मन का बहुत होता है, अरे कितना भी रहे सब निकल जाएगा। गुरु का चरण में जैसे मन को रखते हो तो सब आपको पूरा बात याद आ जाएगा। वो बचपन से लेकर के और बुढ़ापा तक जहां गलत काम किया, सही काम किया, सब निकलने लगता है। तो निकलने दो ना, अब नहीं निकलेगा तो जो है ना कैसे धुआओगे? अब नाला सारब हो
धोवले बाड़ी चुनरी, अब नाल सारब हो धोवले बाड़ी चुनरी। अब धोवा लीजिए ना बढ़िया से। अब धोवाने का काम आता है, और धोबी खड़ा है, धोबी धोने के लिए खड़ा है और कह भी रहा है, हंसा लकहमा रे अइया। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और काल जो है जिस दिन दबोच लेगा उस दिन सब रह जाएगा, तब उस दिन कुछ नहीं याद आएगा। ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, तब काम जो है नजर नहीं आएगा जो है। और वो आने ही वाला है, आने ही वाला है। स्वामी जी ने क्या कहा, आज रहो काल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दिन रहते ही सब एकदम सफाई कर डालो, कपड़ा एकदम धूल डाल करके रख डालो जो है, और जो है सदगुरु प्रकाश में सुखा करके पहन करके फिर चलो अपना देश में। अब बोलोगे नहीं अपना देश तो कहाँ है, तो ऐसा है तो वैसा है। अरे पहले 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 पूरा एकदम जो है ना धो डालो इसको। तो जब आप साधना में बैठते हो तो दुनिया भर का सब निकलेगा ना उसमें से, तो आप डर जाते हो। डरना नहीं है, निकलो भाई, कितना निकलेगा। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, मन करो को विषयसी, जो नहीं मानता अतवर को निज दीह को, मन मत मारु विचार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।